हेलो बाबू लोग। तो पिछला वीडियो में हम लोग झारखंड बोर्ड का 2023 का पूछा गया ऑब्जेक्टिव को 20 तक, क्वेश्चन नंबर 20 तक कर चुके थे। आज हम लोग क्या करेंगे बताइए, 21 से करेंगे। हाँ, पढ़िए तो क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोलता है बाबू। बोलेगा सर ए वर्चुअल इमेज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड इन। क्या बोला, एक तो सर वर्चुअल इमेज बनाना है। कैसा इमेज बनाना है जी? वर्चुअल इमेज लार्जर देन ऑब्जेक्ट। सुनेगा, और मिरर की बात की, ऑप्शन में देखिएगा मिरर है। हाँ, तो दो टाइप का मिरर होता है ना रे अपने पास, एक तो सर कॉनकेव मिरर और दूसरा क्या बाबू, कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में फर्क समझिए यहाँ पे। हाँ, क्या फर्क है? बोलेगा ये जो होता है ना सर, हमेशा वर्चुअल इमेज ही बनाता है। कौन? अपना कन्वेक्स वाला हमेशा क्या बनाता है? वर्चुअल इमेज। पर पर क्या होता है, इमेज जो है ना हमेशा ऑब्जेक्ट से छोटू होता है। पर क्या बोले हम, इमेज जो होता है ना बाबू हमेशा क्या होता है, ऑब्जेक्ट से छोटू होता है। लेकिन यहां पर जब पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इमेज ये भी वर्चुअल बनाता है लेकिन बड्डू बनाता है। तो कुल मिला के हम ये कहना चाह रहे हैं बाबू कि कॉनकेव मिरर जो है ना वो बस एक ही बार वर्चुअल इमेज बनाता है, लेकिन लेकिन ऑब्जेक्ट से बड़ा बनाता है। कौन बाबू? कॉनकेव मिरर। आया बात समझ में? कॉनकेव मिरर का जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट से बड़ा और वर्चुअल बनता है। बहुत बढ़िया सर। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है बाबू। द इमेज फॉर्म्ड बाय सिंपल माइक्रोस्कोप इज। इमेज जो होता है ना सिंपल माइक्रोस्कोप वो कैसा बनाता है? सुनिएगा, सिंपल माइक्रोस्कोप कब कैसा वर्क करता है। बोलेगा ये वाला लेंस लेते हैं सर, और ये वाला लेंस में क्या करते हैं हम लोग, ये ऑप्टिकल सेंटर, ये फोकस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखते हैं। जब भी हम लोग ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखेंगे, इमेज क्या देगा? बोलेगा एक तो सर वर्चुअल इमेज देगा, दूसरा इरेक्ट इमेज देता है और बड़ा देता है ना? क्या बोले हम, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेगा? ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में इमेज कैसा देगा? वर्चुअल। वर्चुअल और इरेक्ट और बड़ा। तो वर्चुअल का मतलब सर इमेजिनरी, तो इमेजिनरी और क्या देगा बाबू? इरेक्ट। इमेजिनरी और क्या देगा बताओ? इरेक्ट सर। बोले तो ऑप्शन 1 अपना क्या हो गया? करेक्ट हो गया। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोलता है? विथ इंक्रीज इन वेवलेंथ द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर वेवलेंथ बढ़ेगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा बाबू? वेवलेंथ बढ़ेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? सुनिएगा, आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया गया होगा जब आप रे ऑप्टिक्स पढ़ रहे थे। उस समय एक फॉर्मूला दिया गया हो, क्या बोलो? बोलेगा सर साइन ऑफ आई बटे साइन आर बराबर क्या? म्यू टू अपॉन म्यू वन इक्वल टू क्या? बोलिए, लेमडा वन अपॉन लेमडा टू। है कि नहीं? तो यहां से देखने से क्या पता चल रहा है, म्यू टू अपॉन म्यू वन इक्वल टू लेमडा टू बटे लेमडा वन नहीं है। क्या है बताइयो? बोलेगा लेमडा वन बटे लेमडा टू है। बोले तो ये जो है थोड़ा उल्टा लग रहा है। क्या लग रहा? उल्टा। इसीलिए क्या होगा, इंक्रीज करेगा ना वेवलेंथ तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। वेवलेंथ इंक्रीज करेगा तो क्या होगा? बोलेगा सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या करेगा बाबू? डिक्रीज करेगा सर। ओके, बहुत बढ़िया। अगला सवाल पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोलता है बाबू? द कंसेप्ट ऑफ सेकेंडरी वेवलेट वाज गिवन बाय। सेकेंडरी वेवलेट के बारे में कौन बताता है? सेकेंडरी वेवलेट के बारे में कौन बताता है? वेवलेट कहाँ पढ़े तुम लोग? वेव ऑप्टिक्स में बोले तो हाइजेंस प्रिंसिपल में। अरे हाँ कि ना? हाइजेंस प्रिंसिपल हमें क्या बताता है बाबू? कंसेप्ट ऑफ वेवलेट्स। ओके सर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। ओए होए मैयो गे मैयो। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 जो है ना बाबू एकदम से खतरनाक वाला सवाल है। पता नहीं ऑब्जेक्टिव में काहे दिया इसको, पर रियली में बहुत खतरनाक है। बहुत जैक बोर्ड के लेवल का, थोड़ा ऊपर सीबीएसई टाइप के लेवल का सवाल पूछा हुआ है। खैर जो भी पूछा बनाना तो पड़ेगा आपको। 23 का पूछा गया सवाल है ना बाबू। देखिए सुनना, बोला दो तो लाइट वेव है जिसका इंटेंसिटी कितना? 9:1। दो लाइट वेव है जिसका इंटेंसिटी कितना है? 9:1 है। अपने को पता है ना बाबू कि इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है जी? बोलेगा एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एम्पलीट्यूड है इक्वल टू अंडर रूट ऑफ क्या होगा? बोलेगा सर अंडर रूट ऑफ इंटेंसिटी होगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि दो तो लाइट वेव है, थोड़ा समझिएगा यहाँ बात को, क्या बोलना चाह रहे हैं हम। दो तो लाइट वेव है जिसका इंटेंसिटी क्या है? 9:1। जिसका इंटेंसिटी क्या है बाबू? 9:1। तो ऐसा हम लोग माने क्या कि I1 का इंटेंसिटी अगर 9 है तो I2 का
इंटेंसिटी कितना होगा 1। ओके सर, इस हिसाब से क्या होगा, बोलेगा सर एम्पलीट्यूड जो होगा इस लाइट वेव का एम्पलीट्यूड क्या होगा बताओ, एम्पलीट्यूड इक्वल टू क्या, तो रूट अंडर इंटेंसिटी ना, तो कितना हो जाएगा बताइए 3। A1 का इंटेंसिटी क्या, एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा बाबू 3, तो A2 का क्या होगा, बोलेगा रूट अंडर इंटेंसिटी बोले तो 1। अब ये आ गया, अब क्या करने बोला आपको बताइए, बोला है सर मैक्सिमम द रेशियो ऑफ मैक्सिमम मिनिमम इंटेंसिटी विल बी, जब दोनों लाइट वेव इंटरफेरेंस करेंगे मिलेंगे तो आपको बताना है कि मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी क्या हो जाएगा। सुनेगा, जब दो लाइट वेव मिलते हैं ना तो इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बाबू, बोलेगा के टाइम सर क्या होता है रे, A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2 A1 A2 इंटू क्या बाबू cos फाई होता है। ये फॉर्मूला पढ़ाया गया आपको, अरे हाँ कि ना, तो मैक्सिमम कब बनेगा, बोलेंगे आई मैक्सिमम कब होगा, बोलेगा A1 का स्क्वायर है ना, के टाइम्स A1 का स्क्वायर, A1 का वैल्यू कितना है सर 9, 3, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 प्लस A2 बोले तो 1, बोले तो सर 1 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 1 इंटू कॉस 5, मैक्सिमम के लिए फाई का वैल्यू क्या होगा, बोलेंगे सर फाई का वैल्यू ना सर 90 डिग्री, कॉस 90 का वैल्यू 1, तो यहाँ मैक्सिमम तब लेंगे जब फाई का वैल्यू क्या हो जाएगा बताइए 90। ओके, इसी प्रकार से आई मिनिमम क्या होगा बाबू, आई मिनिमम क्या होगा, बोलेगा सर के टाइम हाँ हाँ, बोलेगा सर ए का स्क्वायर, A1 का स्क्वायर बोले तो 9 प्लस 1, हाँ मिनिमम कब होगा जब थीटा का वैल्यू कितना होगा, बोलेगा कितना होगा बाबू, हाँ मिनिमम कब होगा बताओ, ये जब वैल्यू घट जाएगा, घटेगा कब, बोलेगा सर जब 180 डिग्री होगा, कितना डिग्री होगा बताइए, कॉस ऑफ कितना डिग्री 180 डिग्री का, हाँ सर, तो कॉस 180 का वैल्यू क्या होगा -1, तो यहाँ वैल्यू डालेंगे तो -2 इंटू क्या आ जाएगा बाबू 3। अब जरा इसको सॉल्व करेंगे तो क्या नजर आएगा रे हमको, जरा यहाँ दिखाएगा हमको, बढ़िया से दिखाएगा, देखो डिवाइड करना है ना, के से के क्या हो गया सर कट गया, 9 और 1 10, 10 और 3 दूना 6, कितना हो गया बताओ 16, तो ऊपर आया सर 16 और नीचे कितना आया 9 और 1 10, 10 में 6 गया तो बाबू 4, 10 में 6 गया तो 4, डिवाइड करिए इसको, क्या दिया ये, बोलेगा सर दिया ये 4/1, तो आंसर क्या आ गया 4:1। अगर कहीं पे ऑप्शन है तो टिक मारिए, बाहर निकलिए, क्या बोले हम, कितना है जी आंसर 4:1, 4:1, 4:1, कहीं पे है क्या, देखो तो बाबू 4:1, 4:1 क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है जी 4:1, यस सर, कहाँ पे है, बोलेगा सर ऑप्शन नंबर 3 में है। कोई कष्ट है क्या, नहीं ना। अगला सवाल की तरफ चले हम लोग, चलिए अगला सवाल जो है अगला पेज में है, अगला पेज हम लोग ओपन करते हैं, हाँ, और करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 को। ओहो, देख बाबू ऑब्जेक्टिव करना ना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। ऑब्जेक्टिव आप जितना बेहतर करेंगे ना, जितना बेहतर ऑब्जेक्टिव करेंगे उतना बेहतर मार्क्स आएगा आपके एग्जाम में, एकदम सच्ची बता रहे हैं, है ना। चल फिर चलते क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए क्या बोलता है, बोर्ड में है, क्या बोलता है, रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन ए ग्लास प्लेट एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। एक लाइट रे है जो इंसिडेंट करता है किसी ग्लास प्लेट में, कितना एंगल से इंसिडेंट करता है बाबू बताइए, 60 डिग्री से इंसिडेंट करता है। इफ द रिफ्रैक्टेड एंड रिफ्लेक्टेड रे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ये हो गया रिफ्रैक्टेड रे, ध्यान दियो बाबू, ये हो गया सर रिफ्रैक्टेड रे और ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे, और दोनों आपस में क्या है 90 डिग्री पे है। ओके सर, पर देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल इज, तो बताना इसका म्यू का वैल्यू क्या होगा, म्यू का वैल्यू क्या होगा, बोलेगा म्यू निकालने के लिए सर आपको आर निकालना पड़ेगा, क्या निकालना होगा बताइए, आर निकालना पड़ेगा। देखिएगा बहुत सिंपल सी बात है, ये 60 डिग्री है, ये रिफ्लेक्टेड रे, तो ये एंगल भी कितना हो गया बताइए 60, ये 60 हो गया, और ये पूरा कितना होता है 180, पूरा 180 होता है, पूरा कितना होता है 180, और ये एंगल अगर 90 है तो हम लोग क्या बोलेंगे 180 प्लस 180 इक्वल टू 90 प्लस 60 प्लस ये वाला वैल्यू को हम लोग अगर हम बोलते रिफ्रैक्टेड रे डेट इज एंगल आर, तो आर बराबर कितना हो जाएगा बाबू, बोलो जल्दी से, बोलेगा सर ये उधर जाएगा ना, तो 180 माइनस 90 माइनस 60 इक्वल टू एंगल आर, तो आर इक्वल टू कितना डिग्री 30 डिग्री। अब कुछ नहीं करिए, बस स्नेल्स लॉ लगा दीजिए, सवाल बन जाएगा। स्नेल्स लॉ क्या बोलता है बाबू, बोलेगा सर साइन ऑफ आई बटे साइन ऑफ आर
बराबर कितना सर म्यू, साइन आई का वैल्यू कितना है, बोलेगा साइन ऑफ 60 डिग्री बाई कितना बोलो साइन ऑफ 30 डिग्री इक्वल टू म्यू। जरा वैल्यू पुट किया जाए इसमें, साइन 60 का वैल्यू क्या होता है बाबू √3/2 है ना, और इसका वैल्यू क्या होता है साइन 30 करे, बोलेगा सर 1/2 इक्वल टू क्या म्यू। और सॉल्व करा जाए इसको तो क्या नजर आएगा √3/2 इंटू 2/1, ये कटा, आंसर आया सर √3 है ना। अगर कहीं पे ऑप्शन में है तो टिक मारिए, बाहर निकलिए। कहाँ आंसर देख लेते हैं √3 यस सर। किस ऑप्शन में बताइए, बोलेगा सर ऑप्शन नंबर 2 में है। ओके, कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना। अगला सवाल की तरफ चलते हैं हम लोग। विच ऑफ द फ्लोइंग मेटल हैज मिनिमम वर्क फंक्शन, सोडियम का बाबू, किसका बाबू सोडियम का। सो इनमें से जो है ना सोडियम का क्या होता है मिनिमम वर्क फंक्शन होता है। मिनिमम वर्क फंक्शन मतलब इलेक्ट्रॉन जैसे सोडियम पे गिरेगा, इलेक्ट्रॉन बोलते हैं फोटोन सोडियम पे गिरेगा तो क्या होगा, बोलेगा सर इलेक्ट्रॉन जो है वो खटाक से बाहर निकल जाएगा, है ना रे, कोई कष्ट है नहीं ना। अगला सवाल, अगला सवाल देखिए क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 भी ना बाबू बहुत सुंदर क्वेश्चन है ना। अगर कुछ लिखना ना आपको तो वीडियो को पॉज मार लीजिएगा और लिख लीजिएगा, है कि नहीं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप देख रहे तो आपको पूरा का पूरा दिमाग में याद ही रह जाएगा। पॉज मारे और उसको लिख लें, सिंपल सी बात यही है, ठीक है। चलो अगला सवाल से की तरफ चलते हैं। द रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद 2 इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेटेड बाय 25 वोल्ट एंड 36 वोल्ट। देखिए क्या बोला, बोला कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन याद है क्या आपको, बोलेंगे सर डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो फॉर्मूला होता है ना बाबू वो लेमडा इक्वल टू क्या होता है जी, बोलेगा सर एच अपॉन अंडर रूट ऑफ 2m e भी होता है बाबू, है ना। तो क्या बोला कि लेमडा 1 बराबर कितना होगा, बोलेगा सर एच अपॉन अंडर रूट ऑफ 2m e, और भी बराबर क्या दिया हुआ रे 25, तो यहाँ आप क्या डाल दीजिए 25। और इसी प्रकार से लेमडा 2 बराबर क्या होगा, बोल रहा है सर लेमडा 2 बराबर एच अपॉन अंडर रूट ऑफ 2m e, और इधर क्या बोलो 36, तो यहाँ हम डाल दिए 36। अब चूंकि रेशियो पूछा है तो हम इसको क्या कर देंगे बताओ, डिवाइड करेंगे तो क्या नजर आएगा बाबू जरा बताएगा, बोलेगा सर लेमडा 1 अपॉन लेमडा 2 बराबर आया एच अपॉन अंडर रूट ऑफ 2m e इंटू 25 गुणा, गुणा क्या बताओ, बोलेगा सर 2m e 36, 2m e 36, इधर रूट है बाबू, इधर इधर क्या बोलो h, इससे ये कटा, है ना रे, रूट रूट कटा, रूट रूट कटता नहीं है, हाँ 2 से 2 कटेगा, m से m कटेगा, e से e कटेगा, तो लेमडा 1 बटे लेमडा 2 का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, बोलेगा रूट अंडर 36 बाई रूट अंडर 25, और रूट अंडर 36 का वैल्यू 6 सर, और 25 का 5 सर, तो आंसर क्या आएगा बाबू 6/5। 6/5 कहीं पर है क्या ऑप्शन में, एकदम से है सर, कहाँ पे नजर आ रहा है बताइए 6/5, बोल लो जी, कहाँ नजर आ रहा है सर, है बताओ ऑप्शन नंबर 4 में, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोलता है बाबू, द बोर मॉडल ऑफ एटम, बोर मॉडल ऑफ एटम क्या बोलता है, एज्यूम दैट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड, यस सर, एंगुलर मोमेंटम ऑफ एटम क्या होता है बाबू, क्वांटाइज्ड होता है, बोले तो ऑप्शन फर्स्ट क्या है हमारा, करेक्ट है। ओके, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 30 नंबर, तीसरा नंबर को 30वां नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, एसआई यूनिट ऑफ रेडबर्ग कांस्टेंट आर इज, रेडबर्ग कांस्टेंट का एसआई यूनिट क्या होता है, रेडबर्ग कांस्टेंट का एसआई यूनिट क्या होता है, याद रखिएगा पर मीटर होता है बाबू, रेडबर्ग कांस्टेंट का एसआई यूनिट क्या होता है बाबू, बोलेगा पर मीटर। क्योंकि रेडबर्ग कांस्टेंट कहाँ आता था, याद है आपको कहाँ आता था, जब हम 1/लेमडा का वैल्यू निकाले थे, वेव नंबर का वैल्यू निकालते थे, याद करिए 1/लेमडा का वैल्यू निकालते थे, और 1/लेमडा का जो यूनिट होता है, लेमडा का यूनिट क्या होता है बताइए मीटर, तो 1/लेमडा का क्या होगा पर मीटर। रेडबर्ग कांस्टेंट जो है उसका यूनिट क्या होता है बाबू, क्या होगा बताइए, बोलेगा सर पर मीटर। अगला बात क्या बोलता है जी, मीन लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव सैंपल इज 100 सेकेंड, देन हाफ लाइफ विल बी, अगर मीन लाइफ जो 100 सेकेंड है तो एवरेज लाइफ क्या होगा, अगर मीन लाइफ हमारा जो है वो 100 सेकेंड है, हाँ, तो एवरेज लाइफ क्या होगा, एवरेज लाइफ क्या होगा, हाँ
तो याद रखिएगा क्या होता है जी, एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है बाबू? बोलेगा सर अपने को पता है क्या कि टी हाफ जो होता है, टी हाफ क्या होता है? बोलेगा सर 0.693 इंटू टाउ होता है। और टाउ को क्या बोलते हैं हम बाबू? मीन लाइफ बोलते हैं। इस फॉर्मूला को याद रखिएगा। देखिए क्या बोल रहे हैं, टी हाफ का फॉर्मूला क्या होता है? 0.693 इंटू टाउ, जहां पे टी हाफ बोले तो हाफ लाइफ, और टाउ क्या होता है हमारा बताइए? मीन लाइफ। और मीन लाइफ दिया हुआ 100, तो कुल मिला के 0.693 इंटू 100 करेंगे तो ये वैल्यू क्या देगा? 69.3। अरे हाँ कि ना सेकेंड? अगर कहीं पे ऑप्शन में है तो टिक मार लीजिए। कहाँ पे देखिए? बोलेगा सर ऑप्शन नंबर 3 में है। ओके सर, कोई कष्ट है क्या? नहीं सर। अगला सवाल, देखो, इन आर ए कोई एटम है, मान लीजिए 88 इसका प्रोटॉन का संख्या है, और 226 इसका 226 इसका जो है एटॉमिक मास है। न्यूक्लियस देयर आर, हाँ ये न्यूक्लियस है, देयर आर, इसमें कितना प्रोटॉन है और कितना न्यूट्रॉन है इसके बारे में बोला है। तो प्रोटॉन का हिट होगा बाबू 88। कहाँ पे है 88? ए सबसे पहली बात 1 काट दीजिए आप। जहां भी प्रोटॉन है देखिए यहाँ पे सुनना बात को, हाँ कई तो प्रोटॉन, यहाँ 88 प्रोटॉन, ये सुन रहेगा जरा। 88 प्रोटॉन किसमें है बाबू? यहाँ पे देखो 88 प्रोटॉन है। ओके सर। अब होता क्या है? बोलेगा सर प्रोटॉन का संख्या प्लस न्यूट्रॉनों का संख्या, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इक्वल टू होता है मास नंबर। और मास नंबर कितना दिया हुआ है बाबू? 226 दिया गया है। ओके सर। और प्रोटॉन कितना है जी? बोलेंगे सर 88 है, प्लस न्यूट्रॉन इक्वल टू 226 है ना। तो न्यूट्रॉन बराबर क्या हो जाएगा? 226 226 226 माइनस 88, जरा करिए तो। बोलेगा 226 माइनस 88 कितना हो जाएगा बाबू? बोलेगा इधर 8, और ये इधर हो गया सर 8 8 8, और इधर एक 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 एक, और एक इधर और ले आओ, तो इधर हो गया बाबू 3, और इधर 138। 138 यही वाला ऑप्शन करेक्ट है। न्यूट्रॉन कितना होगा? 138। और प्रोटॉन कितना होगा बताइए? बोलेंगे सर 88। बोले तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बोलेगा सर ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है अपना, है ना। बच गया 3 तो सवाल। इस साल क्या हुआ था ना बाबू कि ऑब्जेक्टिव 35 तो पूछा था, है ना। 2023 में ऑब्जेक्टिव 35 को पूछा था। 3 को सवाल बचा हुआ, इसको हम लोग करते हैं फटाक से एकदम। ये 32 तो हो गया ना, अब चलिए 33 करते हैं। जेनर डायोड फंक्शन इन, जेनर डायोड कैसे फंक्शन करता है? याद रखिएगा रिवर्स बायसिंग में। जेनर डायोड कैसे काम करता है रे? बोलेंगे सर रिवर्स बायसिंग में। कहाँ काम करता है बाबू ये? बोलेंगे सर रिवर्स बायसिंग में काम करता है। कहाँ काम करता है जी ये? बोलेगा सर रिवर्स बायसिंग में। जेनर डायोड कहाँ काम करता है रे? जब इसको हम लोग रिवर्स बायसिंग करते हैं। ओके सर। क्वेश्चन नंबर 34, एज टेम्परेचर इंक्रीजेज रेजिस्टेंस ऑफ द सेमीकंडक्टर। यहाँ ध्यान दीजिएगा, जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा? रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर डिक्रीज होता है। कंडक्टर के केस में इंक्रीज करेगा बाबू, सेमीकंडक्टर के केस में क्या होता है ना कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस क्या करता है? बोलो डिक्रीज करता है। अगला बात, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए क्या बोलता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर इज फॉर्म्ड व्हेन डोपेंट एटम इज। एन टाइप सेमीकंडक्टर कब बनता है? जब डोपेंट एटम क्या होता है? बोलेगा जब डोपेंट एटम जो है वो एन टाइप सर नेगेटिव टाइप तब बनेगा जब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होगा। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कब होगा? बोलेगा जब पेंटावेलेंट होगा डोपेंट एटम। डोपेंट एटम जब पेंटावेलेंट होता है ना मुन्ना, तब जो है वो किस टाइप का सेमीकंडक्टर बनता है बताओ? बोलेगा सर, बोलो तो एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। याद रखिएगा नाइट्रोजन वाला फैमिली, एन से याद रखिएगा नाइट्रोजन वाला फैमिली जो है, जब डोपेंट एटम होता है ना, पेंटावैलेंट बोले तो नाइट्रोजन वाला फैमिली जो है डोपेंट एटम होता है, तब हमारा किस टाइप का सेमीकंडक्टर बनता है बाबू? बोलेगा एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। ठीक है। तो कुल मिला के जो है हम लोग 2023 का सारा ऑब्जेक्टिव को हम लोग इस वीडियो में कर लिए हैं, है ना। आगे देखेंगे क्या करना है। चलिए फिर ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय। जोहार झारखंड। ओके।